नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मारने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा? हिजबुल्लाह के द्वारा। एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों, 2 दिन पहले याया सिनवार को इजराइल ने क्या कर दिया? उड़ा दिया। तो इससे बोलते हैं ना, काफी दुखी हुआ कौन? हिजबुल्लाह। और हिजबुल्लाह ने सोचा चलिए अब क्या कर लेते हैं, बहुत बड़ा बोलते हैं ना, इसका बोलते हैं ना बदला ले लेते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू को ही उड़ा देते हैं। तो इन्होंने हालांकि ड्रोन से स्ट्राइक तो किया, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं क्योंकि उस समय कोई था नहीं, वहां पे कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई। उस समय प्राइम मिनिस्टर अपने बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी वाइफ उस समय घर पर नहीं थी, तो जिस समय ये सारी घटना घटी। तो इन लोगों ने सोचा था, हिजबुल्लाह वालों ने थोड़ा सा बदला ले लेते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। अब नेतन्याहू इधर से बोल रहे हैं भाई साहब मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। अब पता नहीं नेतन्याहू क्या करने वाले हैं इनके साथ में। तो जरा चलिए डिटेल में समझते हैं दोस्तों कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और नेतन्याहू का आगे का प्लान क्या है। अभी ये भी खबर आ रही है कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए रेडी भी हो गए हैं। तो नेतन्याहू सीज फायर के लिए क्यों रेडी हो उसको भी समझ लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एक अलग ही पिक्चर यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने बोला कि भाई साहब हमने मिलन करा दिया है। तो इसराइल की मीडिया यहाँ पे छाप रही है कि देखिए ये जो 7 अक्टूबर का जो मास्टरमाइंड था याया सिनवार, जिसने क्या किया था, लगभग 1200 से ज्यादा इसराइलियों की हत्या की थी। 250 लोगों को हॉस्टेज बनाया था, उसमें से कुछ लोगों को छोड़ दिया था, उसमें से 101 लोग अभी भी हॉस्टेज बने हुए हैं। तो इसका हमने मिलन करा दिया। यहाँ पे देखिए हमास लीडर इस्माइल हानिया किसिंग सिनवार फाइनली रीयूनाइटेड, इन लोग को वापस से मिला दिया गया है। वाह, हाय हाय क्या पिक्चर लग रही है, आप देख ही सकते हो इसको। बाकायदा इसको बोलते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे पब्लिश किया गया सोशल मीडिया पे, काफी ये चर्चा रहा। कुछ लोगों ने बोला 72 यूरो से मिलन करा दिया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे लोगों के कमेंट्स आए। अब वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ब्लिंकन की क्या इच्छा है, अमेरिका यहाँ पे क्या गेम कर रहा है। अमेरिका ने तार लगा दिया है या डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, हुतीस को उधर से अलग से ठेल रहा है। इधर एक साइड से अमेरिका और इजराइल मिलकर के कहानी रच रहे। अमेरिका क्या बोल रहा है कि देखिए हमने इजराइल से बात किया और इजराइल सीज फायर के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है। बस हमास रेडी हो जाए अब तो इजराइल और हमास के बीच में आराम से सीज फायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यूएस, इजिप्ट और कतर के जो मीडिएटर हैं ऑलरेडी महीनों से बात कर रहे हैं कि भाई इनके बीच में क्या हो जाए, सीज फायर करवा। 19 अगस्त को उन्होंने अनाउंस किया कि भाई अनाउंस किया कि हम क्या करने वाले हैं कि इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर करवाने वाले हैं। बस ये कंडीशन है कि हमास जो इसराइल के हॉस्टेज है उनको क्या कर दे, छोड़ दे। अब उसके लिए ब्लिंकन जाने वाले हैं। 20 अगस्त को बताया जा रहा है कि ये इजिप्ट की यात्रा पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों कि इजिप्ट और कतर मिल करके ये फाइनली कोशिश कर रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच में सीज फायर हो जाए। तो ये सब तो ठीक है। सवाल ये उठता है कि अचानक से इजराइल सीज फायर के लिए क्यों रेडी हो रहा है, उसके पीछे का थियरी क्या है। तो उसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए पूरे बोलते हैं ना वर्ल्ड से एक प्रेशर बढ़ते जा रहा है इसराइल के ऊपर। फ्रांस भी देखते हैं इसके विरोध में आ गया था, इटली भी विरोध में आ गया कि भैया हम वेपन्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो बहुत सारी कंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा जो इसराइल के विरोध में हो गई थी। अब इसराइल ने काम ही ऐसा किया था भाई साहब। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका इफेक्ट ये हो गया कि नेतन्याहू ने बोला कि चलिए हम सीज फायर के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाले तो कभी रेडी नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो अगर नेतन्याहू सीज फायर कर भी लेते हैं, एक चलिए मानता हूं, एक बोलते हैं ना सिनेरियो लेता हूं कि नेतन्याहू क्या होते हैं सीज फायर के लिए रेडी हो जाते हैं। तो क्या भरोसा है हमास का कि आज ये लोग बोलते हैं ना रेडी हो गए, हाँ भैया सीज फायर नहीं करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे ये लोग। 3 4 5 महीने बाद वापस से गन लेकर के आ जाएंगे, फिर से अटैक कर देंगे। तो इसीलिए तो इसराइल ने बोला था कि हम ट्रिपल एस को खत्म करेंगे, यहाँ पे सीज फायर कोई करने वाले नहीं है। लेकिन अब इनको चाहिए भैया, थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहते हैं, समय चाहिए इनको। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं ना इनके जो रिसोर्सेस है वो तबाह हो चुके हैं, तो थोड़ा सा समय चाहिए ना। तो इनका एक तो स्टैंडिंग ये है कि भैया मैं पहले बात करूंगा भैया मेरे हॉस्टेज छोड़ो, तब हम लोग सीज फायर कर लेंगे। और वो हॉस्टेज तो छोड़ने वाले नहीं है। और इधर से मैं बोलते हैं ना हिजबुल्लाह को अलग अलग से इधर ठोकते रहूंगा और हमास वालों से सीज फायर की बात करूंगा। अमेरिका उधर हुतीस को ठोक रहा है, मैं हिजबुल्लाह को ठोकते रहूंगा और हम बात करेंगे हमास से भैया चलो सीज फायर कर लेते हैं। कैसे रेडी होंगे वो लोग? तो इसके लिए इन्होंने एकदम बोलते हैं ना एकदम दिमाग बना करके रख दिया कि भैया पहले ट्रिपल एस को उड़ाना है। क्योंकि अभी जिस तरह से बोलते हैं ना हिजबुल्लाह के लोगों ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की, तो तुमको क्या लाभ? किसी को भी नहीं, सब हर कोई बोलते हैं ना, सोशल मीडिया पे जाओगे नेटवर्क पे देखोगे आप, तो हर कोई ये जानता है कि जब तक ये ट्रिपल एच खत्म नहीं होगा तब तक ये पूरा बोलते हैं ना मामला बोलते हैं ना जड़ से खत्म होने वाला नहीं है। अब उसमें ये है कि भैया कि अभी देखिए यहाँ का हमास का जो नया चीफ मरा, अब उसके बाद पता चला भैया नया चीफ अपॉइंट होने वाला है। तो वो एक मरेगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ये तो कंटिन्यूअस चलते रहेगा। तो पूरा बोलते हैं ना जो जड़ है इसराइल उसके चक्कर में पड़ा है कि आप सीधा जड़ ही खत्म करते। तो जड़ कौन है? खमेनेई।
क्योंकि आपको पता है कि देखिए खमेनेई से पहले जब इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं हुआ था तो कितना इसराइल और ईरान के बीच में अच्छी दोस्ती थी। जब ईरान और बोलते हैं ना इराक का युद्ध हुआ था तो इसराइल ने मदद भी की थी। अब ये देखिए एक सवाल ये उठता है कि ये इसराइल बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि अभी तक इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। ये दो ही चीज कर सकते हैं, या तो उनको उड़ाए या तो इनका तख्ता कर पूरा रिजिम चेंज कर दे, तो ही कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर मेरे पर्सनल व्यू लेने जाओगे तो इसराइल रुकने वाला नहीं है, उसका ऑप्शन यही है कि ट्रिपल एच को उड़ाओ, उसके बाद ईरान को कमर पूरा तोड़ दो, ईरान जब बोलते हैं ना घुटनों पे आ जाए तब कहीं सीज फायर की बात करो। तो ये इसराइल का पूरा प्लानिंग है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये सब तो चल रहा है। अब नेतन्याहू को मारने की कोशिश की गई, उसके बाद पता चला भाई साहब इसराइल ने ड्रोन अटैक किया, 12 से ज्यादा लोग और मारे गए नॉर्दर्न गाजा में अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हो तस्वीरों में किस तरह से तबाही मचाई है। एक्चुअल देखा जाए ना तो अब नेतन्याहू थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का कर रहे हैं भैया बस इलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपने जिस तरह से देखा होगा कि यूएस का इलेक्शन होने वाला है दोस्तों 5 नवंबर को। और ये 5 नवंबर बोलते हैं ना, ये पूरा जो इलेक्शन है पूरे वर्ल्ड वाइड इफेक्ट करने वाला है, इम्पैक्ट करने वाला है। रशिया को भी इम्पैक्ट करेगा और इसराइल को भी करेगा। अभी देखिए अभी इलेक्शन नजदीक था तो बाइडेन चचा ने क्या बोला कि देखिए बाइडेन ने क्या किया, इजराइल की बहुत प्रशंसा कर दी, क्योंकि अच्छा खासा वोट बैंकिंग है यहूदियों का। अब इनको इनको ऐसा लगता है कि किसी तरह से बस ये बोलते हैं ना कमला हैरिस जीत जाए। उसके लिए चचा ने बोला देखिए मैं आपसे बोलता था ना कि देखिए आप अगर कुछ बोलते हैं ना इजराइल के खिलाफ करोगे, इजराइल के नागरिकों को मारोगे, तो दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है कि जहां पे आप छुपोगे और इजराइल तुमको ढूंढ करके नहीं मारेगा। बहुत भारी प्रशंसा किया, बोलते हैं वर्ल्ड के लिए पूरा अच्छा दिन है, यहाँ से मार मारा गया, बहुत सारी बड़ाई किया इन्होंने, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है ना भाई साहब, तो इसलिए खुल करके आप समर्थन कर रहे हैं। हालांकि बोलते चाहे ट्रंप आए या फिर कमला हैरिस आए तो ये इसराइल का साथ छोड़ने वाले नहीं। बस एक ये हो सकता है कि मदद थोड़ा सा बोलते हैं ना लिमिटेड हो या जरूरत से ज्यादा हो। जैसे ट्रंप, अगर मैं ट्रंप के केस की बात करूं भाई साहब, तो नेतन्याहू तो और पुतिन दोनों चाहते हैं कि भाई किसी तरह से ट्रंप आ जाए, क्योंकि ये ट्रंप आएंगे तो ये माना जा रहा है कि 90% चांसेस है कि ये जो इसराइल का बोलते हैं ना अच्छा खासा इंप्रूवमेंट में देखने को आपको ये मिलेगा कि इसराइल आसानी से ट्रिपल एच को ठोकेगा और ईरान को बोलते हैं ना एकदम घुटनों पे ला देगा। ये केस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और रसिया वाले एंगल से देखने जाओगे ना तो रसिया वाले एंगल से ये रहेगा कि भाई रसिया बोलते हैं ना यूक्रेन की जो मदद कर रहा है, जितना भी मदद कर रहा है अमेरिका या नेटो या वेस्टर्न कंट्रीज, वो सारे मदद रुक जाएंगे और रसिया भी शायद युद्ध खत्म ही कर दे, क्योंकि यूक्रेन का बैंड बजा देगा वो। लेकिन ऑप्शन ये है कि भैया ये जिंदा रहे तो 3 बार तो इन पे बोलते हैं ना असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुका है, अगर बच गए तो भाई साहब ये सब देखने को आपको मिलेगा। और एक चीज तो है कि मतलब ये इलेक्शन जो है ना वो अच्छा खासा इम्पैक्ट करने वाला है इस बात को लेकर के कि दोनों जन का है ना, अगर मैं चाहे अगर बात करूं ट्रम्प का और चाहे कमला हैरिस की, तो ये नेक टू नेक फाइट चल रही है। तो इसमें ये अगर कमला हैरिस जीत जाएगी तो रसिया की फाइट तो बोलते हैं ना लंबे समय तक और चलेगी, कंटिन्यूअस चलेगी। फिर रसिया का एग्रेशन आपको देखने को मिल सकता है। रसिया फिर वो चीजें करेगा जिसका कोई अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तब उसको जल्दी से जल्दी युद्ध खत्म करना है। अभी रसिया इसलिए शांत बैठा है कि वेट कर रहा है ट्रंप आ जाए तो शायद कुछ हो जाए। और कमला हैरिस वापस आई तब रसिया का देखना एग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। और ट्रंप आए तो जानते हो आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।